जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग इस परमार्थ की राह पर धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा जिस काम में तुम लोग लगे हो लगे रहना, इस रास्ते को कभी छोड़ना मत। सतगुरु का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जब करते रहेंगे, घाट पर बैठते रहेंगे, कभी न कभी वो मालिक प्रकट हो ही जाएगा। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा काम प्यारा होता, जाम प्यारा नहीं। तुम लोग साधन भजन करोगे तो प्यारे बनोगे, साधन भजन नहीं करोगे तो नहीं प्यारे बन पाएंगे हम लोग। तो हम लोग अपने मन से पूछे, कितना साधन भजन करते हैं, कितना हम लोग समय देते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर जुड़ने का एक ही मात्र रास्ता है। जीवात्मा को निज घर पहुंचाने का। गुरु महाराज कहा करते थे, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको पहुँचावना एक हमारो काम। तो हम लोगों को गुरु महाराज लेने आए हैं, नामदान दिए, साधन भजन पे लगाए। बहुत बड़े सौभाग्यशाली, सबसे बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है जो मनुष्य शरीर मिल गया, उससे बड़ा सौभाग्य है। हमको समर्थ सतगुरु मिले, उन्होंने नाम की दौलत दी और इस रास्ते पे लगाया। तो हम लोग इस रास्ते से चूके नहीं। साधन भजन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समय दें, ताकि हम लोग अपने निज घर जा सकें। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जितना ज़्यादा समय दोगे उतना जल्दी दरवाज़ा खुलेगा, कम समय दोगे तो देर में खुलेगा। हम लोगों को जिस चीज़ की चाह उठ जाती है, हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा तुम लोग कहते हो हमको समय नहीं मिलता भजन करने का, मथुरा आने का, खितौरा आने का, सेवा के लिए हमको समय नहीं मिलता। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जिस चीज़ की तुमको चाह होती है उसके लिए तुम्हारे पास समय ही समय होता है। मान लो हम लोगों का कोई काम, खेती बाड़ी हो रही है, तो हम लोग दिन रात मेहनत करके उस काम को करते हैं, क्योंकि उस काम की हम लोगों को चाह है। इसी तरीके से गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है, जिसका मकान है वो ले लेगा। किराया क्या है? किराया है हम लोगों की श्वासें। जब तक श्वासें चल रही हैं तब तक ये मकान टिका हुआ है, श्वासें ख़त्म, मकान ले लेगा। गुरु महाराज कहते थे,
काल भगवान ने ये आपको साफ सुथरा मकान दिया और काल भगवान ने कहा जैसे मैंने साफ सुथरा तुमको मकान दिया ऐसे ही हमको वापस करना। और हम लोगों ने इसमें गंदगी भर ली, बुरे बुरे कर्म कर डाले, अच्छे बुरे। गुरु महाराज कहते थे वो बच्चा जिसने मकान दिया है मकान मालिक नाराज़ हो जाएगा, इसलिए इसको साफ सुथरा रखो और जब किराया ख़त्म हो तो साफ सुथरा उस मालिक का दे देना। हम लोग अपने मन से पूछें हमारे अंदर कितनी सफाई है, कितनी हम लोग अभी तक सफाई रखे हैं। हम लोग अपने को बराबर निरखते परखते रहें। संत सतगुरु के दर्शन करने से, सत्संग सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। एक राजा का लड़का घोड़े पे सवार होके जा रहा था। उसने इतना सुन लिया महात्मा के सत्संग से लाभ मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है सत्संग से, दर्शन से। उसने घोड़े पर बैठे ही बैठे महात्मा का दर्शन किया, सत्संग सुना और थोड़ी देर सुना, घर चला गया। घर में शाम हो गई, खाना पीना खा के लेट गए। तो लेटने के बाद उस राजा के बेटे को स्वप्न हुआ। स्वप्न क्या हुआ, जो एक जंगल में शिकार खेलने जा रहे हैं। शिकार खेलने जा रहे हैं तो ज़्यादा दूर जंगल में निकल गए हैं तो वहाँ अंधेरा हो गया है, अब वापस लौट नहीं सकते। तो उसी जंगल में एक राजसती मिल गई उनको। राजसती मिल गई, राजसती से प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, उसी से शादी हो गई। शादी हो गई जब, तो वहीं जंगल में ही वो अपना निवास करने लगे। अब घर भूल गए, इधर की सुधी भूल गए। वहीं रहते रहते काफ़ी दिन हो गया उनको, 2-3 बच्चे भी हो गए। एक दिन ये शाम हो गई थी तो उनके बच्चे बोले हमको मांस चाहिए, मांस। तो राजा का बेटा बोला अरे बच्चा, अभी हमारे पास मांस कहाँ रखा, अब शाम हो चुकी है, सुबह जब होगी तब हम आपको मांस ला के देंगे। तो राजा के बच्चे, वो राजसती के बच्चे बोले कि नहीं हमको अभी चाहिए, अभी। तो राजा बोला कि अभी रुक जाइए, हम कल आपको मांस देते हैं। तो तीनों जो राजा के बेटे थे, राजसती के बच्चे थे, वो तीनों बच्चे उनको खाने को दौड़े कि अगर तुम मांस नहीं दोगे तो मैं तुम्ही को नोच नोच कर खाऊंगा। अय प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के जो कर्म होते हैं वो छूटते नहीं हैं। संत महात्मा ही कर्मों को छुटा सकते हैं और कोई नहीं। हम लोगों के बस का नहीं, एक कर्म भी काट लें, वही हम लोगों को कर्म सब काटते हैं अपनी दया से। कर्म फास छूटे नहीं, चाहे केतिक करो उपाय। हम लोग कहीं भी जाएंगे, कर्म हम लोगों के साथ रहेगा, क्योंकि वो अंतःकरण पे जमा हुआ है, वो कहीं छूटने वाला नहीं। हम सोचे हम दूसरी जगह चले जाएंगे, हमको अच्छा रहने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर तुम्हारा जो कर्म है, प्रारब्ध में जो लिखा है, आप कहीं जाइए वही मिलेगा। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे बच्चा तुम कहीं भी रहो तो तुम्हारे जो प्रारब्ध में लिखा वो तो तुमको मिलेगा ही। अपने प्रारब्ध में भरोसा रखना। राजा का बेटा जब उसकी नींद टूटी तो बहुत हैरान रह गया। कई लोग कहते हैं महात्मा के दर्शन करने से लाभ मिलता है, महात्मा का सत्संग सुनने से लाभ मिलता है। हमने ऐसा बुरा स्वप्न कभी नहीं आज तक देखा, और आज ये अपना बुरा स्वप्न, बहुत बुरा स्वप्न देख लिया। तो इसका मतलब महात्मा के दर्शन करने से लाभ नहीं, हानि होती है, हानि।
राजा का बेटा घोड़ा उठाया, तुरंत महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी से कहा कि आप तो कहते हैं महात्मा का दर्शन करने से लाभ मिलता है, और तो वो अपनी कहानी बता नहीं पाए। महात्मा जी बोले, अच्छा बच्चा, जो तुमने स्वप्न देखा है क्या मैं बता दूं? तब राजा का बेटा चौंक गया कि अभी तो मैंने किसी को बताया भी नहीं, इन महात्माओं को कैसे पता है, इनको कैसे पता है? तो राजा का बेटा बोला, बताइए। अच्छा, तो बोले कि बच्चा, जब तुम यहाँ से सत्संग सुन के गए, शाम को सो गए, रात में आपको स्वप्न में एक जंगल में आप चले गए, शाम हो गई, वहाँ रास्ती मिल गई, रास्ती से प्रेम हो गया, शादी हो गई, 2-3 बच्चे हो गए। अब उसके बाद आपसे मांस मांगा बच्चों ने, तो आपने मांस नहीं दे पाया, और वो तीनों बच्चे आपको खाने को दौड़े, तो उसी समय आपकी नींद टूट गई। तो वो राजा का बेटा बोला कि ये आपको कैसे पता, मैंने तो किसी को बताया नहीं। तो महात्मा जी बोले कि बच्चा, महात्मा के दर्शन करने से, सत्संग सुनने से यही तो लाभ मिलता है। ये जो तुम्हारे घटना स्वप्न में हुई है, ये तुम्हारे साथ इसी जन्म में हकीकत में होने वाली थी। आपने महात्मा का दर्शन कर लिया और सत्संग सुन लिया, इसीलिए जो आपका कर्म था वो स्वप्न में काट दिया गया। महात्मा हर समय सूली का कांटा बनाते रहते हैं। जो हम लोगों के बड़े बड़े कर्म हैं, छोटे छोटे में बदल बदल के काटते रहते हैं। बस हम लोग गुरु का काम करते रहें, सेवा करते रहें, भजन करते रहें, गुरु के आदेशों में चलते रहें। मथुरा और खितौरा से जो भी आदेश मिले हम लोग उसका पालन करते रहें। हमारे पूज्य महाराज जी का आदेश है, 1-1 रुपये रोज़ गुल्लक में डालेंगे। तो हम लोग आदेश का पालन करेंगे नहीं, तब हम लोग इस बंधन से छूटेंगे। आदेश का पालन करेंगे तभी बंधन से छूट सकते हैं। इस भक्ति पर गुरु महाराज कहते थे, बच्चा, संत मत में आदेश का पालन ही है। आदेश का हम लोग पालन करते रहेंगे, तब हम लोगों का छुटकारा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अपने देश निकल चलेंगे। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा, तुम लोग बराबर आते जाते रहो, मथुरा खितौरा कभी मत छोड़ना। मथुरा खितौरा ही तुम्हारा सब कुछ है। मथुरा खितौरा कभी मत छोड़ना। ये प्यारी गाय हैं, गायों को देखते रहना, गायों के दर्शन करते रहना। पूज्य महाराज जी सत्संग में अपने सुनाते हैं, 184 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये 84 लाख योनियों से हम लोग भटक करके अब मनुष्य शरीर मिला हम लोगों को है। अब हम लोग नहीं चूकना चाहिए। ये 84 लाख की सबसे अंतिम योनि गाय और बैल की होती है। गाय के मरने पर स्त्री का रूप मिलता है, पुरुष के मरने पर, बैल के मरने पर पुरुष का रूप मिलता है। ये सबसे अंतिम योनि होती है, इसीलिए गाय और बैल को काटना निषेध किया जाता है। अगर गाय और बैल को काट देंगे, जैसे उसकी 10 साल ज़िंदगी है, तो आपने 2 साल में काट दिया, तो 8 साल उसकी जीवात्मा वो प्रेत योनि में रहेगी। उसके बाद उसको जन्म मिलेगा मनुष्य शरीर, तो मनुष्य शरीर में बच्चे आएंगे तो वो चिड़चिड़ेपन होंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाएंगे। इसी तरीके से इसीलिए हम लोग गायों की रक्षा करते हैं हिंदू धर्म में। वैसे काटना तो कोई जीव को नहीं चाहिए। शुद्ध शाकाहारी गुरु महाराज कहते थे, बच्चा रहा करो, हिंसा मत करो। हम लोगों की शाकाहारी मांसाहारी की पहचान बताई है गुरु महाराज ने। पहचान क्या है? हम लोग जो शाकाहारी हैं तो उनके नाखून चौड़े होते हैं,
पैदा होने पर आँख खुली होती हैं, पानी को सींच कर पीते हैं। इन लोगों को परमात्मा की तरफ से मांस खाने का अधिकार नहीं है, और जो मांस खाने का अधिकार है उनके नाखून नुकीले होते हैं, पानी को चाट कर पीते हैं, पैदा होने पर आँखें बंद होती हैं। उनको मांस खाने का परमात्मा की तरफ से अधिकार है, वो लोग मांस खा सकते हैं। जैसे शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, इन लोगों को मांस खाने का परमात्मा की तरफ से आदेश है। इनका कोई कर्म नहीं बनेगा। 84 लाख जितनी भी योनि है उनमें कोई कर्म नहीं बनता है, सब भोग योनि है, सिर्फ भोग सकते हैं। ये मनुष्य शरीर में ही सिर्फ कर्म बनता है। कर्म बनती है तो काया मिलता है, काया होती है तो कर्म बनता है। तो कर्म और काया ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं प्रारब्ध कर्म, एक होते हैं क्रियामाण कर्म। प्रारब्ध कर्म ये होता है जो हम लोगों को जो मिलता है वो प्रारब्ध कर्म होता है। जो जिंदगी में घटनाएं घटती हैं वो प्रारब्ध कर्म होता है। और संचित कर्म वो होता है जो हमारे अंतःकरण में जमा होता है। देखिए, जैसे हम लोग कोई बुरा कर्म कर देते हैं तो गांव में लोग कहते हैं देखिए इतना बुरा कर्म कर दिया फिर भी इसको कोई सज़ा नहीं मिली। वो हम लोगों का कर्म जो होता है ये आँखों पे जाता है, इन आँखों से वो तीसरी आँख पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वो संचित कर्म इकट्ठा रहता है। जैसे हम लोगों का बैंक बैलेंस पैसा होता है, इसी तरीके से वो संचित कर्म होता है, वो इकट्ठा रहता है। मरने के बाद उसकी सज़ा मिलती है। क्रियामाण कर्म होता है जो हम लोग रोज़ रोज़ करते हैं, वो क्रियामाण कर्म होता है। जो रोज़ रोज़ हम लोग करते जा रहे हैं उसको क्रियामाण कर्म कहते हैं। अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, क्रियामाण से ही संचित कर्म बनता है और संचित कर्म से ही प्रारब्ध बनाया जाता है। इस प्रकार के कर्मों का जाल है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा, उस परमात्मा ने जो विधान बना दिया वो कभी बदलता नहीं है, उस विधान के अनुसार हम लोगों को चलना पड़ता है। जैसे कहते हैं लोग, अब बहुत से प्रेमी भाई बहन कहते हैं भाई हम तो राम को मानते हैं, हम तो कृष्ण को मानते हैं। अरे भाई, कृष्ण को मानिए, राम को मानिए, हमें नहीं कह रहे। कृष्ण को हम भी मानते हैं, राम को, कृष्ण को हम भी मानते हैं, लेकिन उनकी बात को तो मानिए। राम ने कभी नहीं कहा मांस आप लोग खाइए, दारू पीजिए, या कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा, हमारी कोई भी धर्म पुस्तक में मांस खाना वर्जित किया गया या व्यभिचार करना वर्जित किया गया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे सत्संग में, बच्चे तुम लोग आते हो, जब यहाँ सत्संग सुनते हो तो जितने भी कर्म किए हो पहले सब तो माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन अब मत करना कोई कर्म। तो गुरु महाराज कहते थे बच्चा, 2 कर्मों की माफ़ी नहीं होती है। नाम दान लेने के बाद उन 2 कर्मों की माफ़ी नहीं होती है। अगर आपने कहीं नाम दान लेने के बाद मांस मछली खा लिया, उस कर्म की आपको माफ़ी नहीं जल्दी मिल पाएगी। और नाम दान लेने के बाद या किसी माँ बहन के साथ बुरा कर्म कर दिया, इस कर्म की भी माफ़ी नहीं होती है। तो हम लोग अपने छोटे छोटे कर्मों को देखते रहें, रोज़ रोज़ निरखते परखते रहें, तब तो हम लोगों का संतुलन बनेगा। जैसे हम लोग कोई भी काम कर रहे तो उसको सोचें ये गलत है कि सही है। पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया है एक एक गांव गोद लेकर के सभी प्रेमी भाई बहन शाकाहारी का प्रचार करें और मथुरा दरबार में उनको लाएं, नाम की दौलत दिलवाएं। पूज्य महाराज जी का आदेश है हम लोग शाकाहारी का प्रचार करें, एक गांव को गोद लें, उस गांव में जाएं, रोज़ जाएं,
एक जाएं, एक दिन में 1 घंटे का समय निकालें तो आधा घंटा एक घर में और आधा घंटा दूसरे घर में आधा आधा घंटा समय दें और उनको प्रेम से समझाएं। देखिए भाई, ये मनुष्य शरीर है, ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। हम लोग कोई ईंट गारा का मंदिर बनाते हैं तो उसमें अगर दारू मांस रख देंगे तो लाठियाँ चल जाएंगी। अगर ये परमात्मा ने मंदिर बनाया है, इसमें मांस और दारू शराब डालेंगे तो परमात्मा खुश नहीं रहेगा, वो भी नाराज़ होगा, इस कर्म की सज़ा देगा। तो इसीलिए हम लोग सबको समझाएं, रोज़ रोज़ समझाएं। देखिए भाई, रोज़ रोज़ जब जाएंगे ऐसे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा रोज़ का समय निकालेंगे, गांव में महीना 2 महीना साल में पूरा हो जाएगा तो फिर से एक तरफ से शुरू कर देंगे। इस तरीके से हम लोग अगर समझाते बुझाते रहेंगे तो ये वैचारिक क्रांति है। तो वैचारिक क्रांति में विचारों को बदलना है। जैसे गुरु महाराज बताया करते थे, अवतार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नित्य अवतार, एक होता है नैमित्य अवतार। नित्य अवतार जो होता है वो संतों का अवतार होता है, विचारों से बदलते हैं, वो किसी को मारते नहीं हैं, सबके विचार बदलते हैं और दया करते हैं, प्रेम से समझाते हैं। और जो नैमित्य अवतार होता है वो अवतारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे राम आए, कृष्ण भगवान आए, तो ये लोग बुरे लोगों का सफाया करते हैं, अच्छे लोगों का रक्षा करते हैं। जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो शक्ति आती हैं, मार काट के जो बुरे लोगों का मार काट के ख़त्म कर देते हैं, अच्छे लोगों की रक्षा करके चले जाते हैं। इस तरीके से चलता रहता है सृष्टि का। सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते रहें, अपने कर्मों पर ध्यान देते रहें। रोज़ रोज़ हम अपने मन को समझाते रहें, हम कितनी गुरु की बात माने हैं, कितनी हमको मानना है। रोज़ रोज़ जब इस मन को समझाते रहेंगे, रोज़ रोज़ हम मन को बैठालते रहेंगे सुमिरन ध्यान भजन पर। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे एक महात्मा थे तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उत्तराधिकारी अपने दूसरे महात्मा को मतलब अपने शिष्य को घोषित कर दिया। तो उनके गुरु भाई थे जो उनको नहीं मानते थे, कहते थे भाई हम तो अपने गुरु महाराज को मानते हैं। तो जब उनकी जो कमाई थी और वहीं पर रोक दी गई, जब उनको अनुभव हुआ हाँ भाई यही महात्मा है, तब उनके जो चरण स्पर्श किए, तब जब चरण स्पर्श करे उनको मान लिया यही आए हैं गुरु महाराज दूसरे रूप में, तो उनकी वहीं से कमाई शुरू कर दी गई। जब तक उन्होंने नहीं माना तब तक उन्होंने मेहनत की, सब बेकार गई, उनकी वहीं पर कमाई रुकी रही, उसमें तरक्की नहीं हुई। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं काम करने फैक्ट्री में या किसी कंपनी में, तो उस कंपनी के जो मालिक हो तो उसको मानते हो, हम उसमें काम करते हो, थोड़े दिन के बाद उसका मालिक बदल जाए। जब मालिक बदल जाएगा दूसरे मालिक को हम मान नहीं रहे, उसकी बात को मान नहीं रहे, काम को करते जा रहे, तब वो मालिक क्या पैसा देगा? नहीं देगा। इसीलिए हम लोग गुरु महाराज कहते वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ, पुरानी टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। हम लोग वक्त संत महापुरुष को, वक्त के सतगुरु को मानेंगे तभी हम लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे राम आए, राम के समय में जिन्होंने राम की बात मानी उनको लाभ मिला। और उसके बाद कृष्ण भगवान आए, अब कृष्ण भगवान के समय में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने राम को नहीं बुलाया। उनको पता था राम नाम भगवान का है, फिर भी उन्होंने राम को नहीं बुलाया। उनको ये भी पता था वक्त के जो भगवान हैं वो कृष्ण भगवान हैं। तो द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने अपना
कन्हैया भैया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो कन्हैया भैया नहीं आए, कृष्ण भगवान नहीं आए। फिर उन्होंने एक हाथ ऐसे साड़ी पकड़ी और एक हाथ से बुलाए, एक उठा रहे। तो कन्हैया भैया मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, फिर भी नहीं आए। जब उन्होंने सोचा अब मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी, लगता कन्हैया भी नहीं आएंगे और हमारी इज्जत चली जाएगी, तब उन्होंने अपनी साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा करके कहा कन्हैया भैया मेरी रक्षा करो। तब तुरंत वहाँ उपस्थित होके साड़ी को बढ़ाते गए, दुशासन खींचता गया, साड़ी बढ़ती गई। मतलब वक्त के जो होंगे उन्हीं को मानेंगे तभी हमारी रक्षा होगी। द्रौपदी को अपने ऊपर भरोसा था, जैसे एक हाथ धोती पकड़ी थी, एक हाथ उठा रही थी, मतलब हम तो इसीलिए कन्हैया नहीं आए। जब पूरा हम लोग समर्पण करते हैं उस सतगुरु पर, तब वो आते हैं हमारे सामने। जब दोनों हाथ उठाएं तो कन्हैया भैया फ़ौरन हाजिर हो गए। इसी तरीके से हम लोगों को जब तक अपने ऊपर भरोसा है तब तक हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को सतगुरु पर भरोसा करना है, जिन्होंने नाम दान हमको दिया है तो उन पर भरोसा करना है, जिन्होंने हमारी बाह पकड़ी है उन पर हमको भरोसा करना है। हम पर अपने ऊपर नहीं भरोसा करना, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो करेंगे वही करेंगे, गुरु महाराज ही करेंगे। जिन्होंने मेरी बाह पकड़ी वही हमको पार ले जाएंगे। हम लोग उनकी बात को माने, जो आदेश निर्देश मिले उसको माने और बराबर हम लोग मथुरा आते जाते रहें। साधन भजन में समय अपना बढ़ाते जाएं। देखिए बुंदेलखंड में पूज्य महाराज जी का काफिला निकला था सन 2020 में, तो वहाँ सत्संग सुनाए। पूज्य महाराज जी बता रहे थे, तो वहाँ सत्संग सुनाए। एक प्रेमी गए घर, तो घर में उन्होंने भजन किया, उनको तुरंत नाम ऊपर से उतरने लगा, दर्शन भी होने लगा, आवाज़ भी सुनाई देने लगी। पूज्य महाराज जी बता रहे थे। फिर उन्होंने प्रचार किया और आगे वाले पड़ाव पे बहुत से लोगों को लाए। जैसे हम लोगों के कर्म है, इसी तरीके जैसे हम लोग, एक प्रेमी कहने लगे हुजूर हमको तो बहुत दिन हो गया, हमको तो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता ही नहीं है। तो पूज्य महाराज जी कहे रेशम का कपड़ा जैसे झाड़ी पर पड़ा हुआ है, उसको अगर एक एक कांटा करके निकालेंगे तो वो पूरा कपड़ा सुरक्षित निकल आएगा। अगर हम उस कपड़े को ऐसे खींचेंगे तो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार हम लोग अपने कर्मों में उलझे हुए हैं। जैसे साधन भजन करते करते धीरे धीरे हम लोग कर्म करते जाएंगे और हम लोगों की सफाई होती जाएगी। जिसका कर्म साफ है उसकी जल्दी जीवात्मा जग जाती, जिसके कर्म ज़्यादा हैं उसकी देर में जगती है। जैसे गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा तुम्हारी जो भक्ति है, जैसे एक जन्म में आपने भक्ति की, 1-2 मंडल तक चढ़ाई कर ली, फिर श्वासें पूरी हो गई, शरीर छूट गया। जब आपको नया शरीर मिलेगा सतगुरु पकड़ेंगे, सतगुरु जब पकड़ेंगे और नामदान देंगे तो तुरंत आपका जीवात्मा जग जाएगा। जहाँ तक आपने चढ़ाई की होगी वहाँ तक आपको तुरंत चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद फिर से कमाई शुरू करनी होगी। तो इसी प्रकार सबका कर्म अलग अलग है, हम लोगों का सबका कर्म अलग अलग है। सभी प्रेमी भाई बहन हम लोग बराबर साधन भजन में लगे रहें, अपने मन को समझाते रहें। गुरु महाराज कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब कुछ हो। हम लोग धीरे धीरे जब इस काम पे लगेंगे, सच्चे और दृढ़ विश्वास से लगे रहेंगे, तब हम लोग एक दिन आएगा हम लोग अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। हम लोगों को विश्वास बना रहे बराबर। देखिए अब सेवा का समय हो रहा है, हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जो भी हमारे कहने और सुनने में गलती हो गई हो तो हमको सभी प्रेमी भाई बहन छोटा समझकर क्षमा कर देंगे, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं, हम अभी बहुत छोटे हैं। तो हमको सभी प्रेमी भाई बहन क्षमा करेंगे। बोलिए जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे।
विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनम्रत दीप आरती सांझू, दो अखियन मंझधारी। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो अत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनौ श्रवण अपने, मन के काज विसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी वीण सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोर, सतगुरु द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, हर बिखरब परिणाम। चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब साकार। जय गुरुदेव।